डुमरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है और 5 सितंबर को ये उपचुनाव होना है। 8 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी और आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव जो है उसके लिए इस तारीख की घोषणा कर दी गई है। और पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव होना है और डुमरी विधानसभा उपचुनाव यहाँ पर कराया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और 5 सितंबर को ये उपचुनाव होना, 8 सितंबर को मतगणना होगी, और क्या जानकारी मिल रही है? जी, कह सकते हैं डुमरी उपचुनाव के जो बिगुल है चुनाव का वह बज गया है और 5 सितंबर को चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। वहीं 8 तारीख को मतगणना की गिनती होगी और यदि पूरे मतगणना या फिर पूरे चुनाव की बात की जाए तो 17 तारीख तक जो इसमें उम्मीदवार होंगे वे अपने नामांकन कर सकेंगे इस चुनाव के लिए। वहीं 18 तारीख को जितने भी कैंडिडेट होंगे वे अपना जो नाम जिनका नामांकन होगा वे 18 तक अपनी नाम वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद जो चुनाव की जो प्रक्रिया है भारत सरकार के अनुसार सितंबर तक पूरी कर लेनी थी और जिसको लेके चुनाव की घोषणा हो गई है। 5 सितंबर को चुनाव होना है और 8 तारीख को इसकी मतगणना होगी। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव का जो बिगुल है डुमरी उपचुनाव का वह बच गया है और इस चुनाव को लेके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारी में जुट गए हैं। संदीप, दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि तो अब तो तारीख का ऐलान हो गया है। इससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उस इलाके के विकास की बात और उसको लेकर जो है सौगात देते रहे हैं, और अगर हम कल की बात करें, कल भी कई सारी संपत्तियों का वितरण हुआ है और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है बेबी देवी, उन्हें मंत्री बनाया गया, वो भी मौजूद थी। और एक तरीके से कहा जाए कि विपक्ष को जवाब देने की भरपूर कोशिश पहले से हो रही है। नामों की घोषणा सही में अभी नहीं हुई है, पर जिस तरह से बेबी देवी जो जगन्नाथ महतो की पत्नी थी और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो डुमरी का उपचुनाव जो विधानसभा है वो सीट खाली हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पत्नी बेबी देवी को वहां पे मंत्री बनाया गया है। हालांकि देखना होगा कि अब चुनाव का बिगुल भी बच गया है। ऐसे में जो कैंडिडेट की घोषणा होगी वो कब होती है, क्योंकि 17 अगस्त तक ही नामांकन की प्रक्रिया होनी है। ऐसे में काफी कम समय है और देखना होगा कि चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात करें तो वहां पे उनका कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि यदि सत्ता पक्ष की ओर से बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस चुनाव से पहले उन इलाकों में कई सभाओं को संबोधित किया है और जो परिसंपत्ति है या फिर जो सौगात है योजनाओं का देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां पहले से ही चल रही थी, क्योंकि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद 6 महीना में वहां पे चुनाव होना था और इसकी तैयारी में सभी पहले से ही लगे हुए हैं। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया था और जब उन पदभार ग्रहण किए थे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उन इलाकों का दौरा लगातार प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है उसको अपनी ओर या फिर कह सकते हैं उन वोटरों को अपनी ओर कैसे लाया जाए इसकी कोशिश या जुगत। चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को कराए जाएंगे। 8 सितंबर को मतों की गिनती होगी। उससे पहले जो पार्टियां हैं वो लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं उस इलाके में।